हेलो फ्रेंड्स, YouTube चैनल ग्रेट ऑफ मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ स्क्वायर की शानदार ट्रिक्स लेकर जुड़ चुका हूँ। पिछले लेक्चर में हमने देखा था रेंज 25 से 75 और 75 से 125 के बीच का स्क्वायर अपन कैसे एक फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। आज मैं आपको वैदिक मैथ्स के कुछ मेथड बताऊंगा स्क्वायर निकालने के लिए। उनसे शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे जिससे अपन किसी भी डिजिट का 1 से लेकर 1000 तक किसी भी डिजिट का स्क्वायर बहुत ही आसानी से बहुत ही कम टाइम में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन निखिलम मेथड को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला है निखिलम सूत्र। निखिलम ठीक है। इसमें दो मेथड होते हैं, एक आधार और एक उप आधार, यानी बेस मेथड और सब बेस मेथड। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं अपन बेस मेथड का। मान लीजिए अपने को 109 का स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या होता है निखिलम में अपने को आधार या उप आधार लेना पड़ता है। आधार होता है जैसे 10, 100, 1000, और अगर इनके मल्टीपल ले रहे हैं जैसे 40, 70, 400, 900, 2000, 3000, तो क्या हो जाते हैं उप आधार। तो 109 किसके पास है? 100 के पास, यानी अपने को आधार कितना लेना पड़ेगा? आधार लेना पड़ेगा अपने को 100। ठीक है, विचलन, इसका विचलन कैसे निकालते हैं? संख्या जिसका भी अपने को स्क्वायर निकालना है माइनस आधार। संख्या कितनी है? 109। 109 में से आधार कितना है? 100, यानी विचलन कितना हो गया अपना? 9 या 09, बात एक ही है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है संख्या प्लस विचलन, यानी संख्या में विचलन जोड़ना है और विचलन का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। यानी निखिलम के लिए अगर आधार भी दिए तो ये फॉर्मूला हो गया संख्या प्लस विचलन और विचलन का स्क्वायर। तो संख्या कितनी है? 109। 109 में विचलन 9 जोड़ना है और 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर तो 81 और ये हो गया 118। ठीक है, अब देखो आधार में डबल जीरो है तो इस खंड से अपन 2 अंक लिखेंगे। ये पूरा 81 उतार दिया और यानी इसका स्क्वायर कितना हो गया? 109 होगा 11881। ये एग्जांपल तो हो गया अपना आधार विधि का। और अगर अपन उप आधार विधि देखें तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल अपने को 47 का स्क्वायर निकालना है। अब ये 47 किसके पास है? या तो 50 के पास ले लो या 40 के पास ले लो, लेकिन ये 10 के पास तो नहीं है, यानी आधार तो क्या हो गया? 10। अब 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 40 आ जाए? 4 से, यानी उपाधार क्या हो गया? उपाधार हो गया अपना 40 और उप आधार अंक, उपाधार अंक हो गया अपना, उपाधार अंक हो गया अपना। तो 47 का आधार तो हो गया 10, उपाधार हो गया 40 और उपाधार अंक हो गया 4। ठीक है, अब विचलन क्या हो गया? उपाधार विधि में भी वैसे ही आधार की तरह विचलन क्या हो गया? संख्या में क्या माइनस करना है अपने को? संख्या माइनस उप आधार। उसमें आधार क्या था, इसमें क्या माइनस करना है? उप आधार। संख्या कितनी है? 47 और उप आधार अपना 40, तो विचलन कितना गया? 7। इसका फॉर्मूला भी वही है, बस आगे क्या मल्टीप्लाई हो जाता है? उप आधार अंक, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा संख्या प्लस विचलन से और विचलन का वर्ग। उपाधार अंक तो 4, संख्या 47, विचलन 7 और 7 का स्क्वायर कितना है? 4 इंटू 54 और 7 का स्क्वायर 49। अब आधार में एक जीरो है, यानी इस खंड से सिर्फ एक अंक लेंगे। इसको पहले से सिंपलीफाई कर लेते हैं। 16, 216। ठीक है, अब आधार में एक जीरो है, यानी इस खंड से एक अंक लेंगे। ये 4 किधर लेट जाएगा? इधर। ये कितना गया? 220, 2209, यानी 2209 वर्ग हो गया 47 का। ठीक है, ये विधि है वैदिक मैथ्स की निखिलम विधि। ठीक है, ये तो थोड़ा अपने डिटेल में पढ़ लिया। अब अपने को क्या करना है? 1 से लेके 1000 तक किसी भी डिजिट का वर्ग निकालना है। तो इस विधि को समझ लो। निखिलम से मैं शॉर्ट ट्रिक बनाऊंगा, निखिलम से शॉर्ट ट्रिक बनाऊंगा।
उसका भी वैदिक मैथ्स में नाम है जो पहले देखते हैं अपन। अगर कोई भी नंबर 2 डिजिट का है यानी किसी भी संख्या में 2 अंक है तो उसके लिए एक विधि है, उसका नाम है उपसूत्र अनुरूपेण। कोई भी 2 अंक की संख्या ले लीजिए, जैसे दोबारा अपन 47 से निकालते हैं तो इसमें क्या करना है अपने को, पीछे वाले अंक का भी स्क्वायर, आगे वाले का भी, और बीच में क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये शॉर्ट ट्रिक है। ये सिर्फ ये मेथड वहीं काम आएगा, ये शॉर्ट ट्रिक वहीं काम आएगी जहां संख्या में सिर्फ क्या होनी चाहिए, 2 डिजिट। ठीक है, क्या करना है, इकाई इनका भी वर्ग करना है, दाई इनका भी वर्ग करना है, और बीच में क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 का स्क्वायर 16, ये कितने हो गए, 7 चौक 28 56, और ये 49। अब क्या करना है, इस ट्रिक में एक खंड से सिर्फ एक अंक लेना है। इससे 9 हो गया, 4 इधर जुड़ेगा, ये कितना हो गया 60 का भी 0, और 6 इधर जुड़ेगा तो कितना हो गया 22। तो अभी अपन ने उपादान विधि से भी 47 से निकाला था, कितना आया था 2209, और इस शॉर्ट ट्रिक से भी कितना आया 2209। लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक कब काम आएगी, जब संख्या में सिर्फ क्या होना चाहिए, 2 डिजिट। फॉर एग्जांपल अपन एक और सॉल्व करते हैं, मैं निकालता हूं 99 का स्क्वायर। ठीक है, 99 का स्क्वायर करूंगा तो इकाई का अंक 9 का स्क्वायर, दाई का अंक 9 का स्क्वायर, और दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 9 का स्क्वायर 81, ये 9 × 9 81, कैसे करूंगा तो 162, और ये भी 81। यहां से तो 8 में जुड़ जाएगा, 162 में कितना हो गया 170 का 0, और 17 कहां जुड़ जाएगा इधर, तो 98, यानी 9801 स्क्वायर के 99 का। तो ये शॉर्ट ट्रिक कब काम आएगी, जब अपने संख्या में क्या हो 2 डिजिट। अब एक और देखते हैं, अगर संख्या में 3 अंक हो, यानी नंबर क्या हो 3 डिजिट, नंबर क्या हो 3 डिजिट। अगर संख्या में कितने अंक हैं, 3 अंक है, तो ये इस वाले मेथड से जो ये शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ये 2 अंक में भी काम आएगी और 3 अंक में भी काम आएगी। यानी अगर नंबर में 2 अंक है तो जो अपन इससे पहले देखी वो अपन काम ले सकते हैं, उसका उस विधि का यानी उस ट्रिक का नाम है उपसूत्र अनुरूपेण। उस ट्रिक का नाम वैदिक मैथ में क्या है, उपसूत्र अनुरूपेण। और जो ये ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं, इस ट्रिक का वैदिक मैथ में नाम है संकलन व्यकलन। क्या नाम है इसका, संकलन व्यकलन। संकलन का मतलब होता है ऐड, और व्यकलन का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। यानी संकलन का मतलब अपने को जोड़ना है, और व्यकलन का मतलब अपने को घटाना है, यानी बाकी निकालना है। ठीक है, अब पहले 2 अंक के लिए देखते हैं इस मेथड को। फॉर एग्जांपल मैं 63 का स्क्वायर निकालना है मेरे को। नंबर में कितने डिजिट है, 2 डिजिट। अब 63 को क्या करना है, शून्यांक बनाना है। शून्यांक यानी जो इसके पास 0 कब आ सकता है, जब मैं इसमें क्या जोड़ूं 7, इसमें क्या जोड़ूं मैं 7, तो ये 0 बन सकता है। तो यानी इसमें क्या करना है, मेरे को 7 जोड़ना है और 7 घटाना है। ये नाम है इसका संकलन व्यकलन, जोड़ना भी और घटाना भी है। ठीक है, तो एक बार तो मैं 63 में 7 जोड़ दूं, और एक बार 63 से 7 माइनस कर दूं, और जो मैंने जोड़ा उसका क्या करना है मेरे को स्क्वायर। क्या करना है, उसका स्क्वायर ऐड कर देना है। क्या करना है, उसका स्क्वायर मेरे को ऐड कर देना है। ठीक है, आ गया समझ, क्या करना है मेरे को उसका स्क्वायर ऐड कर देना है। ठीक है, तो 63 + 7 तो कितना हो गया 70, और ये 63 - 7, 63 - 7 कितना हो गया 56, और क्या ऐड करना है 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों को सोल्व करूंगा मैं, 0 4 कितना हो गया 9 6। ठीक है, तो यानी 63 का स्क्वायर कितना हो गया, 63 का स्क्वायर कितना हो गया, किसी भी नंबर पर अगर 2 डिजिट है तो संकलन व्यकलन जोड़ना और घटाना है, जोड़ना और घटाना है, और जो
भी इस संख्या में जोड़ा और घटा उसका वर्ग करके क्या कर देना है, अपने को ऐड कर देना है। तो ये तो हो गया अपने 2 डिजिट के लिए। अगर किसी नंबर में 3 डिजिट है तो ये मेथड कैसे काम आएगा, फॉर एग्जांपल मेरे को स्क्वायर निकालना है 714 714 का अगर मेरे को स्क्वायर निकालना है तो क्या करना है, अब देखना 700 के पास है, 700 क्या है, शून्यांक संख्या है, लास्ट में 0 आता है उसके, तो इसके लिए क्या करना है, मेरे को इसमें से 14 जोड़ना है और 14 घटाना है। तो 714 में क्या करना है, 14 ऐड करना है और 714 में से 14 माइनस करना है, ठीक है। और ये 14 का स्क्वायर, ठीक है, 14 का स्क्वायर, तो ये तो कितना हो गया 728 इंटू 700 और ये स्क्वायर हो गया 196, ठीक है। अब जब भी क्या हो, जब भी किसी 100 के पास हो, जैसे 700 600, तो क्या आएगा, लास्ट में 2 जीरो आएगी, लास्ट में 2 जीरो आएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0, ठीक है, 196, ठीक है। तो क्या करना है, इसमें 2 जीरो को काट देना है, यानी इधर क्या बचा 5096 और इधर बचा 196, लास्ट की 2 डिजिट को तो ऐसा ही लिखना है और ये एक क्या कर देना है, इधर ऐड करना है, यानी जैसे अपन निकिलम में करते थे, यानी इस खंड से कितने अंक उतारने हैं 2 और जो एक बचा उसको इधर ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 5097, ठीक है। तो ये हो गया अपना 714 का स्क्वायर कितना हो गया 5,09,796, ये हो गया अपना 714 का स्क्वायर। अब अगर इससे बड़ी कैलकुलेशन ले लेते हैं अपन, देखना इससे बड़ी कैलकुलेशन लेता हूं, आगे समझ कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ये यहाँ पे अपने 2 जीरो क्यों हटाई, क्योंकि जब भी अगर किसी 100 के पास ले रहे हैं अपन तो ये 2 जीरो हटा के इस वाले खंड से क्या करना है, अपने को 2 अंक लिखने हैं और जो बचेगा वो इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। अब देखना एग्जांपल लेता हूं मैं, 999 का स्क्वायर निकालना है मेरे को, इसको मैं 2 तरह से सोल्व कर लूंगा, ठीक है। देखो पहले तो 999 में अगर मैं -99 करूंगा तो कितना हो जाएगा 900, तो मेरे को क्या करना है 99 ऐड करना है और 99 माइनस करना है, तो ये कितना हो गया 999 ऐड कर दिया 99, 999 माइनस कर दिया 99, ठीक है। और इधर हो जाएगा 99 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो कितना हो जाएगा 1098, ये हो गया 900 और 99 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 99 का स्क्वायर हो जाएगा 9801, 9801, ठीक है। ये थोड़ा लेबरियस पड़ जाएगा क्योंकि 99 को अपन को मल्टीप्लाई करना है, तो वही 00 जो भी सीखा था अपन ने, इसको अपन ने क्या करा 900 के पास क्या है, 2 जीरो को तो काट देंगे तो क्या 9882। अब यहां से सिर्फ 2 डिजिट लिखनी है तो पीछे का तो ये हो गया और 99 को क्या करेंगे 99 को 9882 में ऐड कर देंगे तो ये हो गया 9980, 9980, ठीक है। यानी हो गया 9,98,001 999 का स्क्वायर। अब देखो अगर मैं इसको 100 के पास नहीं लेके इसमें जो डेविएशन है ये 100 के पास नहीं लेके +1 और -1 लेता हूं, यानी अगर मैं 999 में +1 करूंगा तो भी 1000 हो जाएगा और -1 करूंगा तो भी 1000 हो जाएगा, तो +1 किया तो ये तो 1000 -1 किया तो, ठीक है। और 1 का स्क्वायर 1, ये तो गया 1 का स्क्वायर 1 और ये कितना हो गया ठीक है 9901
एक। अब 1 को क्या लिख सकते हैं अपन 0 0 1, 1 को 0 0 1 लिख देंगे। इधर से दो जीरो हटाई और लास्ट से क्या करना है 2 डिजिट लिख देनी है। लास्ट से 2 डिजिट लिखनी होती है अपने को, लेकिन यहाँ तो अपने पास एक ही डिजिट है, तो यानी 1 के आगे क्या लिख सकते हैं अपन 0। तो ये कितना हो जाएगा 9,88,001 999 का स्क्वायर। यानी कैसे भी करो 3 डिजिट में क्या करना है, कोई एक चीज ऐड करने में वो किसी भी जीरो के पास जाता है तो उसको ऐड करना है, माइनस करना है। जैसा इसका नाम है संकलन व्यकलन, जोड़ना है और घटाना है और जो बचती है उसका स्क्वायर कर देना है। अब जब इसको 100 के पास लेते हैं अपन तो 2 डिजिट इधर से हटानी है और इस वाले खंड से क्या करना है अपने को 2 डिजिट लिखने हैं, बाकी को इधर ऐड कर देना है। अब जब अपन ने +1 और -1 किया तो इधर तो सिर्फ एक डिजिट थी, लेकिन अपने को लिखनी तो 2 डिजिट है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया इसको 0 1। इधर से 2 जीरो हटाई और इधर से 2 अंक लिख दिए। तो ये अपने आज अपने स्क्वायर की ट्रिक्स देखी। तो अगर कहीं पे भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना, प्रैक्टिस आपको करनी है, ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल लीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, इन मेथड से सोल्व कीजिए। अगर कहीं पे भी डाउट आता है तो मेरे से पूछिए, मैं आपको सेटिस्फाई करूंगा। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।